नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया है और ये कोई मामूली बदलाव नहीं बल्कि ऐसा झटका है जिससे पूरे प्रदेश की व्यवस्थाएं हिल गई हैं। भजनलाल शर्मा की सरकार ने 4 नए कानून लागू करके न सिर्फ इतिहास रच दिया है बल्कि पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं या देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए जानते हैं राजस्थान में अब क्या क्या बदल गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जो सीधे लोकतंत्र के नाम पर जेल जाने वालों को अब सम्मान की मोहर दे रहा है। जी हाँ, अब जेल जाना बुरा नहीं अगर आप मीसा या DIR के तहत आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए थे और सरकार आपको लोकतंत्र सेनानी मानेगी। भजनलाल सरकार ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान अधिनियम 2024 को पास करवा दिया है और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसे मंजूरी भी दे दी है। अब ऐसे लोगों को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन मिलेगी और साथ में 4,000 रुपए चिकित्सा भत्ता। इतना ही नहीं, राजस्थान रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा भी मिलेगी। और सुनिए, अगर सेनानी की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी या पति को ये सुविधाएं जीवन भर मिलती रहेंगी। मतलब लोकतंत्र की खातिर जेल जाने वाला आज सम्मान का पात्र बन चुका है। क्या यही असली क्रांति है या फिर सियासत का नया चक्रव्यूह? अब बात करते हैं उस कानून की जिसने 45 साल पुराने कानूनों को सीधा कचरे के डब्बे में डाल दिया है। राजस्थान विधिया निरसन अधिनियम 2025 के तहत वो सारे कानून खत्म कर दिए गए हैं जो अब किसी काम के नहीं थे, खासतौर से पंचायती राज विभाग से जुड़े। यानी सरकार अब उन जंग लगे कानूनों से छुटकारा दिला रही है जिनका कोई मतलब ही नहीं रह गया था। अब एक ऐसा बदलाव जो हर विश्वविद्यालय को सीधा छूता है। अब राजस्थान में कुलपति नहीं कुलगुरु होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 के तहत अब सभी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का नाम हिंदी में गुरुकुल होगा। अंग्रेजी में वही पुराना वाइस चांसलर रहेगा, लेकिन हिंदी में अब बदलाव आ गया है। सरकारी पदों का ये भारतीयकरण क्या हमारी शिक्षा को नई पहचान देगा या सिर्फ नाम बदलने का खेल है? और अब सबसे विवादित कानून, न्यायिक नियुक्तियों पर रोक। सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान विधिया संशोधन अधिनियम 2025 के जरिए स्थानीय निकायों यानी नगर सुधार न्यासों और प्राधिकरणों में जजों की नियुक्ति को अब रोक दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन जगहों पर न्यायाधीशों की जरूरत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम निर्णय के बाद ये बिल लाया गया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब ये भी कानून बन चुका है। तो सवाल ये है, क्या ये बदलाव जनहित में है या फिर राजनीति के बड़े दांवपेच? राजस्थान अब नया मोड़ ले चुका है, जहां जेल से निकलते ही आपको पेंशन मिलती है, जहां वाइस चांसलर अब गुरुकुल कहलाता है और जहां जजों की कुर्सियां खाली छोड़ दी गई हैं। तो आप बताइए, क्या ये गुड गवर्नेंस है या गहरी राजनीति? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर राजस्थानी तक ये बात पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।